अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। एसएसपी घोटकी जनाब उमर तुफैल साहब की हिदायत पर घोटकी पुलिस का जवारियों और दीगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना 20 सेक्शन पुलिस ने दौरान गश्त खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए कच्चो बंडी लिंक रोड नजद पंचो बाग से एक मुलजिम को 5 पैकेट गुटखा पान पराग की पुड़ियों समेत गिरफ्तार कर लिया। केस दाखिल। गिरफ्तार मुलजिम परवेज वल्द गुलाम मुस्तफ़ा चाचर सिकना कुर्बान कॉलोनी घोटकी। पुलिस गिरफ्तार मुलजिम को थाने ले आई और उसके खिलाफ क्राइम नंबर 44/2021 दफा 48 गुटखा मेनपुरी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मिनाहिल खान का शुमार थिएटर के उन आर्टिस्टों में होता है जिन्होंने बहुत कम उम्र में ही शोहरत हासिल की हो। मिनाहिल खान ने अपने उम्दा परफॉर्मेंस से शायकीन के दिल जीत लिए हैं। यही वजह है कि जब भी उनका नया ड्रामा लगता है, उनकी एंट्री और परफॉर्मेंस आते ही हॉल में मौजूद शायकीन वंस मोर के नारे लगाते हैं। मिनाहिल खान उन दिनों मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। उनको मुख्तलिफ शूट्स और कमर्शियल्स की भी ऑफर्स आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कम और मयारी काम को तरजीह दूंगी जिससे मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन हो। मिनाहिल खान ने कहा कि अपने शायकीन के लिए ऐसा अनोखा और मुनफरिद किरदार अदा करना चाहती हूँ जो शायकीन को मुद्दतों याद रहे। उन्होंने कहा कि आज जो कुछ भी हूँ अपने माँ बाप और परिस्तारों की दुआओं की वजह से हूँ। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब की भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुकम्मल SOPs के तहत थिएटर्स को खोलने की इजाज़त दी। पाकिस्तान जिंदाबाद, PTI जिंदाबाद। समाजी कारकुन अदील शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी उनके इस पैगाम को सराहा। हेस्को चीफ कंट्रोल सेंटर में बिजली की बहाली के काम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेहान हमीद और दीगर अफसरान कासिमाबाद ग्रिड स्टेशन का दौरा कर रहे हैं और हिदायत दे रहे हैं कि मुतासिरा फीडर्स की बिजली मुकम्मल क्लियरेंस के बाद जल्द बहाल करें। चंद दिन पहले आसिफ टाउन लाहौर के स्कूल संजन नगर अनम रोड गलेक्सो टाउन लाहौर में 8 साल बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया गया। बच्ची का नाम है सोजैना शहजाद। आसिफ टाउन लाहौर की रिहायशी है और क्रिश्चियन घराने से उसका ताल्लुक है। बच्ची के वालिदैन का कहना है कि हमें पुलिस की चौकी इंचार्ज सब्जी मंडी ने धमकी लगाई है कि आपको पैसे दे देते हैं और आप खामोशी से बैठ जाएं। स्कूल की जो प्रिंसिपल साहिबा हैं वो बहुत पैसे वाली है। रुबेला रजा, वाइस प्रिंसिपल फरजाना और तहमीना रुबेला रजा ने भी हमें डायरेक्ट कहा है कि आप आराम से बैठ जाएं, आपका कुछ नहीं बनेगा। FIR दर्ज हो गई है। हमारा मुतालिबा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि हमें इंसाफ दिया जाए, स्कूल को सील किया जाए और इन प्रिंसिपल्स के खिलाफ FIR दर्ज की जाए और असल मुजरिम को कटहरे में लाया जाए। इतने दिन हो चुके हैं कि हुकूमती नुमाइंदे अभी तक कोई नहीं आया। हमारी जो अक़लियती वज़ीर हैं इंसानी हुकूक़ के एजाज़ आलम ऑक्सटेन साहब, उनसे भी अपील करते हैं कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। अगर हमें इंसाफ ना मिला तो हम फिरोजपुर रोड पर युखानाबाद और आसिफ टाउन की आवाम सड़कों पर निकलेंगे और चाहे हमें अपनी जानों की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, हम इंसाफ लेकर रहेंगे। मखदूम अल मलिक सैयद शमसुद्दीन गैलानी के बड़े साहबजादे वली अहद दरबार हज़रत महबूब सुबहानी वालिद गरामी मखदूम सैयद अली हसन गैलानी साबिक़ MNA मखदूम सैयद मुख्तार हसन गैलानी का 47वां सालाना उर्स मुबारक बड़ी अक़ीदत और एहतराम से मनाया गया। दरबार शरीफ को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया। गुस्ल देने की तकरीब में मखदूम सैयद अली हसन गैलानी, मखदूम सैयद आमिर अली शाह के अलावा सियासी समाजी शख्सियात के अलावा ज़िला चेयरमैन शेख दिलशाद ने शिरकत की। उसकी तकरीब में काफ़ी तादाद में मुरीदीन और अक़ीदतमंदों की शिरकत। मशहूर आलिम दीन सिराज अहमद सईदी ने मखदूम सैयद मुख्तार हसन की सीरत पर रोशनी डाली। बाद में ज़िला चेयरमैन शेख दिलशाद अहमद ने दुआ करवाई। गौसुल आज़म हाउस में खैरात का एहतमाम भी किया गया। प्रोग्राम खदमत आपकी दहलीज पर की सरेआम धज्जियाँ उड़ाई जाने लगी। शहर के एन वस्त में वक्फ जगह दफ्तर SDPO लाइब्रेरी और पार्क पर गंदगी का राज। इंतज़ामिया खामोश तमाशाई। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। कसूर शहर के वस्त में प्रोग्राम खदमत आपकी दहलीज पर की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। शहर के वस्त मेन चौक बल्दिया बिलमुकाबिल थाना सिटी ए डिवीज़न कसूर के सामने SDPO के दफ्तर के लिए वक्फ लाइब्रेरी और पार्क के लिए छोड़ी गई खाली जगह पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एहलकारों ने शहर भर का कचरा जमा करना शुरू किया हुआ है, जिससे हर तरफ बदबू का राज है और लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इस बाबत चंद माह से अहलियान इलाका ने तहरीरी दरख्वास्तें भी दी हैं, ताहम कोई अमल दरामद नहीं हो सका। बकरा ईद पर यह जगह लाशों से भरती जाती है, जिससे शहरियों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिया गुल से खुद नोटिस लेकर कार्रवाई का मुतालबा किया और जल्द से जल्द लाइब्रेरी और पार्क की तामीर का मुतालबा किया है।
मांगा मंडी रायबंड रोड पर ट्रांसफार्मर को आग लग गई। आग ने कई दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने से 5 मोटरसाइकिल समेत दुकानों में लाखों का सामान जलकर खाकस्तर। रेस्क्यू फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दुकानदारों को रेस्क्यू कर लिया गया। इत्तला मिलने पर मांगा मंडी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेस्को रेहान हमीद ने चीफ इंजीनियर्स के हमरा 132 केवी लतीफ़ाबाद ग्रिड स्टेशन का दौरा किया। एसई हैदराबाद एजाज अहमद चन्ना ने बिजली बहाली के बारे में तफसीलात बताते हुए कहा कि तमाम पंपिंग स्टेशन की बिजली बहाल कर दी है। हेस्को चीफ ने कहा है कि सबसे पहले सेफ्टी के उसूल के तहत मुकम्मल क्लियरेंस लेते हुए बिजली बहाल की जाए। तर्जुमान हेस्को। थाना बी डिवीज़न के कुमारबाजों के खिलाफ कार्रवाई। बसरपुरा मोहल्ला पीर बुखारी में छापा मारकर 10 जवारियों को जुए की रकम समेत रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को हवालात में बंद कर दिया। SHO थाना बी डिवीज़न ने DPO कसूर इमरान किशोर की हिदायत और DSP सिटी याकूब आवान की सुपरविजन में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान खुफिया इत्तला मिलने पर मोहल्ला पीर बुखारी बसरपुरा कसूर के खाली प्लॉट पर छापा मारकर मोहम्मद यूनस, आशिक अब्बास वगैरह 10 जवारियों को जुआ खेलते हुए 7100 रुपए जुए की रकम समेत रंगे हाथों गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा नंबर 387 एक केस दर्ज कर लिया और मुलजिमान को हवालात में बंद कर दिया। थाना बी डिवीज़न के कुमारबाजों के खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई पर DPO कसूर इमरान किशोर और DSP सिटी याकूब आवान की तरफ से शाबाशी दी गई। SHO थाना बी डिवीज़न का कहना है कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और जराइम के मुकम्मल खात्मे तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इलाके से जराइम का खात्मा अव्वलीन तरजीह है और इसके लिए किसी जराइम पेशा अफराद से किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। ननकाना साहब तहसील सांगला हिल में एक निजी अल मुजफ्फर अस्पताल में डॉक्टर की मुबैना गफलत की वजह से जच्चा बच्चा जाँ बहक हो गए। वरसा का अस्पताल के सामने शदीद एहतजाज। 40 साल खातून कनीज़ फातिमा जोजा मोहम्मद जमील ओर को डिलीवरी के लिए अस्पताल लाया गया। जच्चा का ताल्लुक चक नंबर 45 गाँव बेनज़द गाँव निज़ामुद्दीन तहसील सांगला हिल ज़िला ननकाना साहब से है। अल मुजफ्फर अस्पताल के अताई डॉक्टर्स 2 दिन मतवातर जच्चा को मेडिसन इंजेक्शन वगैरह देते रहे, जिससे हामला कनीज़ फातिमा की तबीयत तशवीशनाक होती गई। मुसलसल अस्पताल का स्टाफ अताई डॉक्टर्स हामला खातून की जान से खेलते रहे। हामला कनीज़ फातिमा के इंतकाल होने के बाद डॉक्टर और अस्पताल का अमला सब गायब हो गया। वरसा का DPO ननकाना साहब बिलाल इफ्तिखार और वज़ीर आला पंजाब से पुरजोर एहतजाज। वाक़े में मुलव्वस अताई डॉक्टर्स और स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। साडी बच्ची राती इत्थे एडमिट हुई है। राती बच्ची नूं पुछया गया भी इहदा ऑपरेशन होना है या नॉर्मल है। इन्हां कहा कि केस तुहाडा नॉर्मल है ते लिहाजा रात इत्थे रहो। अल्ट्रासाउंड भी कीती इन्हां ने, सारा कुछ कहा कि बच्चा बिल्कुल ठीक है। असीं जनाब रख लिया, इन्हां एक ट्रिप लाई, 2 लाइयां, 3 लाइयां, बच्ची बिल्कुल ठीक है। जाके कर सो गई, पता नहीं कीता सारी रात बुए तोड़ रात जेड़ा बच्ची नूं तकलीफ बनी जिवें पदेशी दर्द हुंदे ने। इन्हां नूं उठाया गया, खड़काया गया दरवाज़ा। उन्हें आख्या कि मैडम सुत्ती है, मैडम नहीं आ सकती। असीं आख्या बच्ची साडी तकलीफ है। उन्हें आख्या मैडम नहीं आ सकती। असीं आख्या नहीं आ सकती, सानू छुट्टी दे दिओ, कोई सानू दसो राह। उन्हें आख्या ये नहीं हो सकता, ना तुहानू छुट्टी मिल सकती ना मैडम। लिहाजा मैडम आउंदी ते सानू छुट्टी मिलनी सी। असीं दर गुजर करके बैठे रहे। सवेरे साडी बच्ची बिल्कुल ठीक है, बच्ची ठीक है, साडी बिल्कुल क्लीयर ठीक है। मेरी वालदा ने कहा कि बच्ची साडी ठीक हैगी ते हुण सानू छुट्टी दिओ, सानू किसी पासे भेजा जाए। उन्हें आख्या तुहाडी बच्ची की पैदाइश होर घंटे नूं हो जाएगी। सानू 2 घंटे बाद इन्हें ऑक्सीजन ला के पूरी रात लील करके सुबह 10 बजे ऑक्सीजन ला के कहा कि बच्चे की डेथ हो गई है। असीं आख्या हुण, उन्हें आखे एंबूलेंस का बंदोबस्त करो। मैं क्या रिकॉर्डिंग कर ली, मैं क्या बंदोबस्त मैं नहीं करना, तुसीं नाल जाना है। इस केस के मालक तुसीं हो, साडे ज्यादती कीती है, जुल्म कीता है, एंबूलेंस का भी तुसीं भी बंदोबस्त करना है, असीं कोई नहीं करना। इन्हें क्या ठीक है, बंदा मोटरसाइकिल से घलिया, एंबूलेंस नहीं मिली, फिर दोबारा घलिया नहीं मिली, असीं आप कोशिश की नहीं मिली। एक कुर्सी छड़ के नस के मैं वीडियो भरी, मैं 1122 से कॉल की, लिहाजा खुदा के वास्ते साडी दाद रसी करो, सानू एंबूलेंस नहीं मिल रही, साडा मरीज सीरीयस है। उन्होंने साडे नाल मेहरबानी की, साडी सानू सिविल अस्पताल लै गए। सिविल अस्पताल ने जट बनाती, उन्होंने कहा बच्चा तुहाडा बच्चा भी डेथ हो गया, ये सीरीयस केस हैगा, ये तुहाडी बच्ची
ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਲਿਆ ਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। 112 ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ, ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾਣ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇਕੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ, ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਆਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਡੈਥ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਨਾਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕੇਸ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਬੰਦ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 2 ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸਾਡਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ, ਸਾਫ਼। हेडलाइंस आपने जानी, मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़।